everyone, welcome back to my YouTube channel. So my name is Shweta Srivastav and I cleared IBPS clerk last year. First of all, thank you so much for 5K subscribers. मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मेरे 5K subscribers हो जाएंगे, but you guys made it possible for me and I'm really happy and thankful to everyone. आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा एंड चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो, मेरी जॉइनिंग जो हुई थी 18 जून को हुई थी, है ना। तो मैं आप बिल्कुल स्टार्ट से बता रही हूँ। इसके बाद फिर ट्रेनिंग चली थी मेरी पूरी 12 डेज़ एंड 2 जुलाई को मैं अपनी ब्रांच में आ गई थी, जो मुझे ब्रांच अलॉट हुई थी। एंड सिंस दैट डे मैं जो मेरे ब्रांच में कैशियर थी ऑलरेडी मैम, उनके साथ मैं बैठ रही थी एंड 19 जुलाई को उनका जो है वो ट्रांसफ़र हो गया फाइनली एंड मैं 28 जुलाई से अकेले कैश कैबिन में बैठने लगी। सो it has been more than a month since I've been handling cash alone. So let's talk about some pros and cons about sitting at the cash counter. तो सबसे पहले आ जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स क्या रहते हैं। देखो, हम लोगों को जो अलॉट किया, हम लोग को जो रिक्रूट किया गया है, हम लोग अब सिंगल विंडो ऑपरेटर की जगह हम लोग अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट है। तो एंट्री लेवल का जितना भी काम है वो हम लोग के ज़िम्मे में है, बट एज अ फ्रेशर आपको इतना नहीं दी जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैठे हो कैश काउंटर पे। अगर वहाँ गड़बड़ हो गई तो फिर बैंक का तो सबसे मेन पार्ट कैश ही होता है ना, हैंडल करना। और वो न्यू रिक्रूट्स को बैठा दिया उस पर जिनको ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है भी नहीं। तो आई वाज लाइक सो स्ट्रेस्ड कि जब मैं शुरू में बैठती थी, मेरे साथ कैश शॉर्ट भी हुआ है। अगर कुछ भी हमारा जैसे कभी कम हो गया कैश या फिर मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ा था। एंड अभी तक आई गेस मैं 1000 रुपये तक दे चुकी हूँ कैश काउंटर पे। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना काम करूँ फुल कंसंट्रेशन के साथ करूँ एंड मैं कुछ भी अपना माइंड डाइवर्ट ना करूँ कि कभी किसी का कॉल आ रहा है या कुछ आ रहा है। तो बट फिर भी कभी कभी हो जाता है यार। जैसे देखो, इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच। अगर आपकी ब्रांच ऐसी है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, फुटफॉल बहुत ही कम है, तो उसमें तो फिर 2-3 ट्रांजैक्शन होंगे दिन के कैश कैबिन के, ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होने वाली। बट ऐसी ब्रांच जहाँ पे कैश काउंटर पे लाइन लगती है और वहाँ मतलब इतना भीड़ रहती है पूरे दिन, वहाँ पे तो हालत ख़राब होनी है। एंड मेरी ब्रांच वैसी ही है, बहुत बारी लाइन लग चुकी है मेरे कैबिन के बाहर। मेरी जो टाइमिंग्स हैं ऑफिस आवर्स की, मैं सुबह मुझे थोड़ा सा जल्दी पहुंचना होता है क्योंकि कैश मुझे ही खोलना होता है। और मेरे साथ एक जो ऑफ़िसर हैं जो अभी भी क्लर्क से पीओ बने हैं, वो मेरे साथ पूरा सब देखते हैं। वो कैश ऑफ़िसर हैं, तो सारी जनरल जो बैंकिंग होती है वो देखते हैं और सारा कैश वाला मैं देखती हूँ। तो उनके साथ मुझे डेली सुबह कैश खुलवाना रहता है, वॉल्ट खुलवाना रहता है, फिर वहाँ से कैश ला के अपनी कैबिन में रखना होता है, और ताकि मैं डे टू डे वाला ट्रांजैक्शन कर सकूँ। और ये सारा काम मुझे 9:50 तक कर लेना चाहिए एंड फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बैठ जाना है अपनी सीट पे कैश कैबिन के अंदर, ठीक है। और फिर 10 बजे बाहर गेट खुल जाता है, तब तक आपका गेट लॉक रहता है। आपका जो गार्ड है वो सब वो देखते हैं अच्छे से कि गेट लॉक रहना है कि क्या रहना है। बाकी आपका कोई भी और स्टाफ है, वो चाहे 10 बजे भी एंट्री कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको कैश से मतलब है नहीं, उनको सिर्फ आके लॉगिन करके अपना काम करना है। तो बैंक की टाइमिंग से अगर उनकी टाइमिंग मैच होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट जो कैश पे बैठता है उसको जल्दी आना पड़ता है हमेशा। और उसके बाद फिर जो मेरी वापस आने की टाइमिंग है, देखो ये आपका डिपेंड करता है कि आपके स्टाफ कैसा है, आपका मैनेजर कैसा है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ ब्रांचेस में ऐसा होता है कि आपका मैनेजर कहता है कि आपको ये भी काम कर दो, आप वो भी काम कर दो कैश के अलावा, ठीक है। बट मेरी ब्रांच में थोड़ा सा इतना वो नहीं है, थोड़े से वो लोग लीनियंट है, क्योंकि कैश कैबिन का बहुत काम रहता है। कैश का दिन भर में इतना काम रहता है, तो थोड़े बहुत मैं अकाउंट खोल देती हूँ। मैं क्लियरिंग के थोड़े से चेक वाला थोड़ा काम वो देख लेती हूँ एंड
सिर्फ कैश का काम, बाकी और कुछ मैं नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द स्टाफ कि मुझे हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो बाकी सारी ब्रांचेस में आरटीजीएस, नेफ्ट और पता नहीं क्या क्या सारे काम वो लोग उस क्लर्क से करवा रहे हैं जो अभी अभी कैश काउंटर पे रहते हैं। तो उनको कैश के अलावा ये सारे काम करने हैं। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल सब डिपेंड करता है। देखो ये सारे काम ऐसे नहीं कि मैं कभी नहीं करने वाली, लेकिन शुरू शुरू में तो आपको पहले कैश से ही आप फेमिलियर हो जाओ इतना, उसके बाद आप करोगे ना इतना काम एक्स्ट्रा जो भी है। अगर कैश में दिक्कत आ गई तो फिर तो गड़बड़ हो जानी है। तो ये चीज़ रहती है थोड़ी बहुत। तो मैं 4 o'clock पे हमें कैश कैबिन काउंटर पूरा जो है बंद कर देना होता है कस्टमर्स के लिए। उसके बाद फिर हम लोग अपना कैश मैच करते हैं कि वॉल्ट से हमारा कैश मैच हो रहा है कि नहीं, सारी डिनोमिनेशन के नोट हैं कि नहीं। तो वो करने में थोड़ा सा, अगर आप फ्रेशर हो तो पहले मुझे तो बहुत टाइम लग जाता था। मैं अपने जो ऑफिसर हैं उनकी हेल्प लेती थी कि सर प्लीज़ मेरा मैच करवा दो। उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद मुझे मतलब आदत पड़ गई कि मैं अब अकेले कर लेती हूँ एंड रिपोर्ट वगैरह निकाल के पूरा सब चेक कर लेती हूँ। फिर मेरे जो सर हैं वो आते हैं कैश कैबिन पे, सारा कैश चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि मैंने सही से सब रखा है कि नहीं रखा है। देन अराउंड 4:30 या 4:45 मैं वॉल्ट में कैश रखवा देती हूँ एंड वो बंद करवा देती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर बाकी का काम करते करते मुझे 5:30 बज जाता है, कभी कभी 5 भी हो जाता है। 5 बजे मैं कभी कभी निकल जाती हूँ घर के लिए, कभी कभी 5:30। तो यही टाइमिंग्स रहती हैं मेरी मोस्टली। बट पहले जब मेरा कैश में दिक्कत आ रही थी तब मैंने 5:30 भी कैश क्लोज़ किया है, तो मुझे 6 बज गया था घर निकलते निकलते। लेकिन अब जब मुझे आदत थोड़ी और हो गई है ये सब देखने की, अच्छे से थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरी और बन गई है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं घर जल्दी आ जाती हूँ। अराउंड 5 o'clock या 5:30 तक मैं घर के अंदर होती हूँ। तो लाइक ये तो अच्छी है ना, आप अगर आपको रहना है इस पे। तो बाकी जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह हैं वो 8 बजे, कभी 7:30 बजे, कभी 9 बजे, तो उनको इतना टाइम लग जाता है। बट आप जब क्लर्क हैं तो आपको कोई 5 बजे के बाद रोक नहीं सकता। दिस इज़ द मेन एडवांटेज टाइमिंग का, कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप रुको इतनी जल्दी जाके कि आप क्या कर रहे हो, तो ये आपसे नहीं कह सकता। अगर आप कह रहे हो मैं घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ओके, तो अब आ जाते हैं ऑल ओवर एक्सपीरियंस के ऊपर कि आप अगर कैश पे बैठते हो तो आपको क्या क्या फ़ेस करना पड़ सकता है, क्या क्या नहीं करना पड़ सकता है। तो जो भी कैश का काम होता है, पेमेंट से लेके रिसीट से लेके कुछ भी आप करते हो, चेक वेक, विड्रॉ स्लिप और जमा करना पैसा, और कोई भी डेबिट क्रेडिट का वाउचर होता है, जो सारे होते हैं वो सब आपको देखना होता है। कहीं कोई कोई ब्रांचेस में पेमेंट का सेक्शन अलग होता है और रिसीट का सेक्शन अलग होता है। बट सिंस द वेरी बिगिनिंग, सिंस द डे वन, मैं दोनों एक साथ ही देख रही हूँ। जैसे पहले मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत होती थी कि कस्टमर क्या क्या करते थे, एक चेक लाते थे एंड कहते थे मुझे इससे पैसे निकाल के अपने दूसरे अकाउंट में डालना है, तो उसकी रिसीट वाली पूरी स्लिप भर के लाते थे। ठीक है, आई वाज लाइक कि ये करना लाइक अलाउड है कि नहीं। तो फिर उन्होंने कहा सब अलाउड है मैम। मेरे सामने जो मैम थी वो भी करती थी ये, तो फिर मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो आपको अगर कैश में कोई भी ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है, कोई भी कस्टमर अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है कि मुझे ये करना है वो करना है, इधर से मैं इतने पैसे निकाल रहा हूँ, इसमें से इतने पैसे निकाल रहा हूँ, उधर जमा कर रहा हूँ, तो आप अपना टाइम लेकर समझिए कि वो कह क्या रहे हैं, कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना है, तभी आप करिए। एंड अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप उसको किसी अपने सीनियर के पास या मैनेजर के पास भेज सकते हैं, कहिए कि ये मुझे ऐसा ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या ये सही है या नहीं है। जैसे एक चेक मेरे पास आई थी, तो उस चेक में पीछे साइन नहीं था, जो था जिनकी चेक थी उनके पीछे साइन नहीं थे। तो मैंने मैनेजर सर के पास उनको भेज दिया था कि सर इसमें साइन नहीं है पीछे। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए चेक होता है बेयरर चेक, अगर पीछे जिनकी चेक है उसके साइन नहीं भी हैं तो आप जो कैश ले रहा है आपसे, इस चेक को जो यूज़ कर रहा है उसके आपको साइन लेने हैं। और जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें एक और चीज़ आती है कि जो कैश वॉल्ट की आपकी कीज़ रहती हैं वो कैशियर के पास रहती हैं।
तो दैट्स रियली रिस्पॉन्सिबल थिंग टू हैव। अगर आप केयरलेस हो, अगर आप ठीक से नहीं करते हो ये सारा काम, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस था मेरा कैश पे। एंड जो इफ़ यू आस्क मी व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द जॉब, तो मैं तो कहूँगी कि बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट द थिंग दैट आई लाइक इज़ कि जब मैं वॉल्ट, अपनी ब्रांच का वॉल्ट जो है बड़ा सा तिजोरी टाइप का, उसको मैं जब खोलती हूँ एंड अपना कीज़ वगैरह, जो कीज़ मेरे पास रहती हैं, मैं उसको लगाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है कि मैं इस जगह पहुँच चुकी हूँ कि मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक पूरी ब्रांच की। तो सोच के थोड़ा सा अच्छा लगता है। इफ़ आई मिस्ड आउट एनीथिंग, मैं उसको कमेंट में पोस्ट कर दूँगी, या फिर यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल वहाँ। और अभी स्मार्ट कीड़ा की नई बुक लॉन्च हुई है जो क्वांट की है, एंड वो मैंने सुना काफ़ी अच्छी है, तो मैंने ऑर्डर करी है अपने लिए। एंड जैसे ही आती है मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊंगी कि कैसी है, कैसी नहीं है। एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनी मॉक टेस्ट, गो फॉर स्मार्ट कीड़ा, क्योंकि मैंने उसके मॉक टेस्ट यूज़ किए थे। उसका लेवल थोड़ा हाई रहता है एग्ज़ाम लेवल से, बट अगर आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ करेंगे एंड वो आपसे हो जाएगी, तो ईजी चीज़ तो हो ही जानी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी like you always have been, and have a nice day. Bye.